जय हिंद साथियों, मैं सुखदेव सिंह चौहान आपका इस्तकबाल करता हूं, आपका स्वागत करता हूं हमारे अर्थात आपके अपने चैनल आओ चले मुद्दों की ओर में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम एक मुद्दे की बात करेंगे, हम एक आम जन के मुद्दे के बारे में बात करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई से पूछा है कि वैध कारणों के चलते अमान्य नोट जो 500 और 1000 के थे उनको जमा नहीं करा सके लोगों को क्या एक और मौका दिया जा सकता है। अर्थात जिन लोगों ने 500 और 1000 के नोट बंदी के दौरान वो बदलवा नहीं पाए थे, वो जमा नहीं करा पाए थे, क्या उनको एक बार एक मौका और दिया जा सकता है। इस बात का जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और आरबीआई को दो सप्ताह का वक्त दिया है, जो 17 तारीख को पूरा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बड़े ही तलख अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लोगों की मेहनत की कमाई को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते। आपने लोगों को वादा किया था नोट बदलवाने का, जिन लोगों में सच में परेशानी है आप उनसे ऐसे बचकर नहीं निकल सकते। सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। उनमें से एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने कहा था कि नोटबंदी के वक्त वो महिला अस्पताल में थी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, इस वजह से तय सीमा में वो नोट जमा नहीं करा सकी। इस तरह की कई याचिकाएं हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार और आरबीआई अपना जवाब क्या रखती है, क्या वापस से दोबारा से फिर एक भारतीयों को मौका मिलेगा जो नोट बचे हुए हैं उनको बदलवाने का। आखिरकार बार बार जहन में ऐसा क्यों लगने लगा है कि आरबीआई की या तो स्वायत्तता खत्म हो गई है या फिर उसकी स्वायत्तता को लगातार खत्म किया जा रहा है, जिसका सबसे प्रमुख उदाहरण देखने को मिला था नोटबंदी फैसला किसका था, केंद्र सरकार का था या फिर आरबीआई का। नोटबंदी का फैसला आरबीआई के सुझाव से हुआ था या फिर सरकार के आदेश से हुआ था। कुछ एक राज है जो आज भी वाकई में राज है, उन राजों को खोलना चाहिए, तब जाके कहीं लगेगा कि शायद आरबीआई वाकई में स्वतंत्र है और उसकी स्वायत्तता को कोई खतरा नहीं है। अभी कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं, कई ऐसी आरटीआई लगी हुई थी जिनका जवाब आरबीआई ने सही ढंग से नहीं दिया। जैसे एक आरटीआई में पूछा गया था कि नोटबंदी के बाद 500 और 1000 के नोट कितने जमा हुए। आरबीआई का कहना है आंकड़ा मिलान के अधीन है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। दूसरा सवाल आवेदक ने पूछा कि नोटबंदी के पहले 500 और 1000 के कितने नोट जारी किए गए थे। आरबीआई ने जवाब दिया है कि सूचना देने में संसाधन अभी उपलब्ध नहीं है, अर्थात आरबीआई के पास अभी इतने संसाधन नहीं है कि वो इस तरीके की सूचनाएं दे सके। दूसरा, आरबीआई की सार्वजनिक घोषणा के बावजूद आरबीआई ने 30 दिसंबर के बाद आम नागरिकों को पुराने नोट जमा कराने का अवसर क्यों नहीं दिया गया। आरबीआई ने कहा इस तरह की सूचना देने में हम असमर्थ। आरबीआई ने देश की सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर के कई तरीके की जो आरटीआई से जो मांगी गई सूचनाएं हैं वो देने से अभी तक इनकार करता जा रहा है। जैसे एक सूचना आरटीआई के कार्यकर्ता ने एक सूचना मांगी थी कि आरटीआई के तहत 9 नवंबर से 19 नवंबर के बीच नोटों की छपाई के बारे में पूछा गया था, जिसमें आरबीआई ने स्पष्ट जवाब दिया कि उनके पास में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और आपको बड़ा ही सरप्राइज होगा, आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा कि जिस धारा के अंतर्गत आरबीआई ने जवाब दिया, आरबीआई ने कहा कि आरटीआई कानून 2005 धारा 8G का हवाला देते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया। जो कि इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस धारा में यह उल्लेख है कि अगर जानकारी देने से किसी मनुष्य के जीवन की सुरक्षा और जिंदगी अगर खतरे में पड़ सकती है तो ऐसी जानकारी नहीं दी जाए। जनता आरबीआई से सियासत से ये सवाल पूछती है आखिरकार किसकी जान को खतरा था और किससे था। आरबीआई ने नोटबंदी के फैसले और प्रक्रिया पर आरटीआई का जवाब देने से मना कर दिया। रिजर्व बैंक ने कहा है कि नोटबंदी का ब्यौरा सार्वजनिक करने से देश के आर्थिक हितों को खतरा हो सकता है। और आरबीआई ने यह भी तर्क दिया कि मांगी गई जानकारी आर्थिक रूप से बहुत संवेदनशील है और इसकी जानकारी देने से आर्थिक हित से समझौता होगा, जिससे भविष्य की जो अनेक तरीके की जो वित्तीय नीतियां हैं वो प्रभावित होगी। एक और सवाल आरटीआई के जरिए पूछा गया था आरबीआई से कि क्या मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम और वित्त मंत्री अरुण जेटली से नोटबंदी के बारे में क्या उनसे विचार लिए गए थे।
आरबीआई ने उसका जवाब 2F के अंतर्गत दिया कि इस तरीके का जवाब आरबीआई नहीं दे सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी तक नहीं बताया है कि कितना काला धन वापस आ गया, क्योंकि मेरा जैसे सामान्य आदमी को यही कारण बताया गया था नोटबंदी का। मेरा जैसा व्यक्ति और देश का आम जन लाइन में खड़ा हुआ था ये जानने के लिए कि आखिर काला धन कितना बाहर निकलेगा। साथ में आरबीआई इस तरह की लगातार सूचनाएं छुपाती जा रही हैं, जिससे देश की जनता में असमंजसता बढ़ती जा रही है। नोटबंदी के बाद आरबीआई पे सवाल लगातार उठते जा रहे हैं। उनका जवाब न देना उनकी स्वायत्ता और उनकी कार्यकुशल के प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आरबीआई द्वारा आरटीआई में मांगी गई सूचना आम आदमी को न देना एक गहरे रहस्य की ओर ले जा रहा है। आखिर किसके कहने पर नोटबंदी जैसा बड़ा और कठोर निर्णय लिया गया था? सवाल उठना लाजमी है। क्या सरकार ने बिना आरबीआई की मर्जी से इसको लागू कर दिया या फिर आरबीआई ने इसे जल्दबाजी में लागू कर दिया? अगर सरकार ने तानाशाह और ज़बरदस्ती से इसे लागू कराया है तो बैंक की स्वतंत्रता और उनकी स्वायत्ता पे सवाल उठना लाजमी। सवालों से मुंह फेर लेना समस्या का हल नहीं है। ये लोकतंत्र है, यहाँ तो जवाब देना ही पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार और आरबीआई पुराने नोट बदलने को लेकर के अपना क्या पक्ष रखती हैं, अपना क्या पक्ष सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखती है। ये देश की जनता, ये देश का आम जन भारत देश की न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास करता है। ये देश का गण अपने तंत्र पे पूर्ण रूप से विश्वास करता है कि उसके साथ न्याय होगा, उसको सभी चीज़ों का ब्यौरा बताया जाएगा। आज हमने इस मुद्दे पे बात करी है। आज हमने देश के आर्थिक हित से जुड़े हुए, आम जन के हित से जुड़े हुए मुद्दे पे बात करी है। इसी तरह हम अगले भाग में एक अन्य मुद्दे पे बात करेंगे। आम जन का मुद्दा होगा, आम नागरिक का मुद्दा होगा, देश के हर जन का मुद्दा होगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।